जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीकेजीएस का प्रैक्टिस सेशन आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाला है। हमने वही प्रश्न शामिल किया है जो कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप निरंतर इस प्रैक्टिस सेशन से जुड़े रहते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से बाहर नहीं होगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? वर्नियर पैमाना, रिएक्टर पैमाना, बुफार्ड पैमाना या फिर इनमें से कोई नहीं। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रिएक्टर पैमाना कहा जाता है। बात कर लें रिएक्टर पैमाना तो सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 में कब? तो 1935 में रिएक्टर पैमाना विकसित किया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर आयन मंडल में। तो बात कर लें पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। कहां पर? तो क्षोभ मंडल में होता है। सभी वायुमंडलीय घटनाएं कहां पर होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती है। जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं ये सभी क्षोभ मंडल में ही होती हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं? केरल में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। आपको बताना है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहां पाए जाते हैं। तो कहां पर? तो केरल में। कहां पर? तो केरल में। बात कर लें उष्णकटिबंधीय सदाबहार कहां पर पाए जाते हैं? तो जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहीं पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहां पर राइट आंसर केरल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? निम्न दाब, उच्च दाब, निम्न तापमान या फिर उच्च तापमान। तो सभी को पता है चक्रवात निम्नलिखित में किस कारण से आता है। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा निम्न दाब। क्या? तो इसका सही उत्तर है निम्न दाब। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो निम्न दाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? 2000 में, 2001 में, 2002 में या फिर 2003 में। तो प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई? तो राइट आंसर हो जाएगा 2002। 86वां संविधान संशोधन था। क्या? तो 86वां संविधान संशोधन था। इसके द्वारा प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में जगह दी गई जिससे 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को शिक्षा देने का प्रावधान है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लियो टॉल्स्टॉय या फिर लेनिन। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो वार एंड पीस पुस्तक लिखी गई है लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। किसे? तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा वार एंड पीस पुस्तक लिखी गई है। बात कर लें सरोजिनी नायडू की तो सरोजिनी नायडू ने गोल्डन क्या? तो गोल्डन कौन सी पुस्तक लिखी है? सरोजिनी नायडू ने तो गोल्डन थ्रेशोल्ड। कौन सी? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड जो पुस्तक है ये सरोजिनी नायडू ने लिखा है। बात कर लें रविन्द्रनाथ टैगोर की तो गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला साहित्य के क्षेत्र में। तो गीतांजलि जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। तो किसकी अध्यक्षता में 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किया गया? काका कालेलकर, वीपी मंडल, वीपी सिंह या फिर पीबी नरसिम्हा राव। तो बात करें इसका राइट आंसर हो जाएगा काका कालेलकर। कौन था? तो काका कालेलकर थे। ध्यान रखिएगा कई बार प्रश्न बना एग्जाम में। नेक्स्ट, क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश, स्वराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर कर्नाटक। तो क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट दिया हुआ है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। तो 2023 का खिताब किसने जीता?
तो किसने जीता था? तो ध्यान रखिएगा सौराष्ट्र ने। किसने? तो सौराष्ट्र ने जीता था। किसे हरा करके? तो बंगाल को हरा करके। किसे? तो बंगाल को हरा करके क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का खिताब 2023 का सौराष्ट्र ने जीता था। बात कर लें, अगर आपसे पूछ लिया जाए किसने सर्वाधिक बार जीता है रणजी ट्रॉफी का खिताब, तो ध्यान रखिएगा किसने जीता है? तो मुंबई ने। किसने? तो मुंबई ने जीता है। ध्यान रखिएगा। पूछा जाए कितनी बार जीता है, तो टोटल 41 बार। कितनी बार? तो 41 बार जीता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है? केन्या, इक्वाडोर, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है? तो इक्वाडोर बना है। कौन सा देश है? तो इक्वाडोर बना है। बात कर लें इक्वाडोर की राजधानी क्या हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा क्विटो। क्या है? तो क्विटो है इक्वाडोर की राजधानी। पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किसे बनाया गया? डॉक्टर मनोज सोनी, रवि सिन्हा, प्रवीण सूद या फिर नवनीत कौर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा। कौन? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? तो रवि सिन्हा को बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो किसकी करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। मृत्यु की सजा दी थी। किसने? तो औरंगजेब ने दी थी। किसने? तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मीन कैम्प किस लेखक द्वारा लिखी गई है? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिटलर के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो मीन कैंप। क्या? तो हिटलर ने लिखा है मीन कैंप। ध्यान रखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा हिटलर। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1816 में, 1820 में, 1828 में या फिर 1830 में? तो कई बार इस प्रश्न को हम बता चुके हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। कब? तो 1828 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? नंद, मौर्य, शुंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब सिकंदर ने हमला किया, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन था? तो ध्यान रखना है। बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश। कौन था? तो नंद वंश था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? पंचतंत्र किसके द्वारा लिखी गई है? व्यास, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंचतंत्र के लेखक हैं कौन? तो विष्णु शर्मा। कौन है पंचतंत्र के लेखक? तो विष्णु शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात कर लें वाल्मीकि, तो वाल्मीकि के द्वारा रामायण जो ग्रंथ है इसकी रचना की गई है। क्या? तो रामायण ग्रंथ की रचना वाल्मीकि ने की है। आपसे पूछा जाए किस जो है भाषा में रामायण लिखा गया है, तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? तो संस्कृत में लिखा गया है। ध्यान रखिएगा। बात कर लें वेद व्यास, तो व्यास ने क्या लिखा है? महाभारत लिखा है। ध्यान रखिएगा। अगर यहां पर रामचरितमानस की बात कर लें, तो रामचरितमानस लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने, जबकि रामायण लिखा है किसने? तो वाल्मीकि ने। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है और रामायण संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जरूर ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा ही जाता है और जब पूछा जाएगा तो आपको सही करना होगा, इसलिए जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1664 में, 1660 में, 1665 में या फिर 1680 में? तो ये प्रश्न आपके सामने कई बार गुजर चुका होगा। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो 1664 में। कब? तो 1664 में इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध मैदान कहां स्थित है? बिहार, तात्कालिक बंगाल, उड़ीसा या फिर पंजाब? तो बात कर लें प्लासी का युद्ध कब हुआ था। अगर हम सर्वप्रथम बात करें कि प्लासी का युद्ध हुआ कब था, तो 1757 में। कब? तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। आपसे पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। कौन? तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला
और किसके बीच में? तो रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। किसके बीच में? तो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कहां स्थित है? तो तात्कालिक बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लासी का युद्ध मैदान कहां स्थित है? तो जो है तात्कालिक बंगाल इसका राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या हैं? आपको बताना है गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या हैं। भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और यमुना, भागीरथी और सरस्वती, सरस्वती और अलकनंदा। तो बात करें भागीरथी जो है गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो भागीरथी और अलकनंदा। क्या? तो गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या है? तो भागीरथी और अलकनंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गंगा लगा देना। ध्यान रखना, भारत की सबसे पवित्र नदी तो भी गंगा हो जाएगी, ध्यान रखना है। बात करें भारत की राष्ट्रीय नदी तो भी गंगा है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र कांड को अब तो काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से किसे काकोरी ट्रेन एक्शन में फांसी की सजा दी गई थी? तो अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल। तो इनमें तीनों को फांसी दी गई थी, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन था? वारेन हेस्टिंग, विलियम बेटिंग, लॉर्ड क्लाइव या फिर केनिंग। तो बात करें बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था। कौन? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, ध्यान रखिएगा। विलियम बेटिंग की बात कर लें तो ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेटिंग था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, राशि की कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 13 या फिर 15। तो आप सभी को पता होगा राशि की जो कुल संख्या ये 12 है। कितनी? तो राशि की कुल संख्या है 12, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 है, कुंदरे मुख्य खानों में उत्पादित लौह अयस्क कहां से निर्वात जो है निर्यात होता है? मार, मुगुवा, कोचीन, मंगलौर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुदरे मुख्य, तो कुदरे मुख्य खानों में उत्पादित लौह अयस्क कहां से निर्यात होता है? तो राइट आंसर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगलौर, कर्नाटक। क्या? तो मंगलौर जो कि कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुखी खानों में उत्पादित लौह अयस्क कहां से निर्वात होता है? तो मंगलौर, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? पेट्रोलियम, कोयला, एल्युमिनियम या फिर तांबा। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीगंज विख्यात है किसके लिए? तो कोयला के लिए। किसके लिए? तो कोयला के लिए, ध्यान रखिएगा। तांबा की बात कर लें तो खेतड़ी जो कि राजस्थान में, ये तांबा के लिए विख्यात है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, पाक जल डबरू मध्य निम्न में से किसको अलग करता है? भारत और पाकिस्तान, भारत और म्यांमार, भारत और श्रीलंका या फिर भारत और चीन। तो बात कर लें पाक जल डबरू मध्य। पाक देख करके पाकिस्तान मत लगा देना, ध्यान रखना, गलती नहीं करना है। पाक देख करके पाकिस्तान नहीं लगाना, पाक जल डबरू मध्य है। ये भारत और श्रीलंका के बीच में, किसके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन थे? नरेंद्र देव, राजीव अरोड़ा, अमिताभ कांत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। कौन? तो वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा थे अमिताभ कांत। जो 2023 का G20 का जो विषय था वसुधैव कुटुंबकम था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता? के राधा कृष्ण राव, निरुपमा सुब्रमण्यम, पीयूष गोयल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के राधा कृष्ण राव। क्या? तो के राधा कृष्ण राव इसका सही उत्तर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 है, जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया? अश्विनी वैष्णव, अजय भट्ट, हरदीप सिंह पुरी या फिर धर्मेंद्र प्रधान। तो जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया? तो बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जरूर ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी को ध्यान रखना है, जो अश्विनी वैष्णव इसका सही उत्तर है। क्या? तो अश्विनी वैष्णव इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई? सरस्वती, भारती, अन्वेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई? सरस्वती, भारती, अन्वेषण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किसने की? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भारती। क्या किस नाम से की गई? तो भारती। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से की गई? तो भारती नाम से की गई। ध्यान रखना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अहमदाबाद, कोयम्बटूर, कानपुर या फिर मेरठ। तो निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। क्या? तो निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद इसका राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? जॉन मार्शल, रैफ फिंच, मैनरेक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो जरूर ध्यान रखिएगा, जॉन मार्शल। कौन था? तो बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? तो जॉन मार्शल था। नेक्स्ट, तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई? भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर या फिर पटना। तो राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। क्या? तो भागलपुर इसका राइट आंसर है। तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई? तो भागलपुर में दी गई थी। नेक्स्ट, फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल। तो बताना है फुलकारी कढ़ाई, कई बार हमने आपको बताया कहां से संबंधित है? तो पंजाब से। फुलकारी कढ़ाई जो है किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से संबंधित है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय है? मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो कथकली। कथकली की बात कर लें, किस राज्य का है? तो कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों केरल का है। किस राज्य का है? तो केरल का है। बात कर लें कथक, तो कथक जो है ये यूपी का है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, विनम्र निवेदन है, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट, किस समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस समूह के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। क्या? तो थैलोफाइटा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? बताना है आपको, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो एशियाई हाथी का। किसका है? तो एशियाई हाथी का है। ध्यान रखिएगा। बात करें राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यूके यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। ध्यान रखिए, किस राज्य में? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित। दोस्तों 35 प्रश्न हम ले लिए थे, आप लोग कमेंट करके बताएं कि 35 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए। कमेंट करके जरूर बताएं कि 35 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। और जिस प्यारे दोस्त ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।